भाषा का हमारे पास जवाब भी है, हमारे पास सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या जवाब है, जवाब नहीं ओबीसी के होता आरक्षण में जिस तरह से बदलाव की बात, अरे इसमें ओबीसी का आरक्षण कहाँ से आ गया भाई? अरे इसमें ओबीसी का आरक्षण, ठीक है शाहजहा जी आप दोनों को मैं रोक देता हूँ, मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी बिहार से ही आते हैं, मेरे ख्याल से जानते भी होंगे नीतीश कुमार जी को, मुझे पता है। शाहजहा जी मैं आऊंगा इसके तुरंत बाद। धीरेन्द्र कुमार जी बताइए हुआ क्या? आज दीपक जी पूरे बिहार नहीं, ये शर्मसार है। और सिर्फ आधी आबादी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये पुरुष जाति शर्मसार है। पुरुषों को, एक आदमी को संवेदना मिली थी, कोई जानवर नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग विधानसभा में हुआ है, यही नीतीश कुमार जी को लोग कहते थे कि सुशासन बाबू अपना नाम करवाए थे। शासन की विधानसभा तो नहीं लग रही थी, मुझे पूरे तौर पे ये दुशासन की सभा लग रही थी। पीछे बैठ के हंस रहे थे। उन लोगों का भी इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए थे? उन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए जो पुरुष सदस्य वहां पे बैठ के हंस रहे थे और इस शर्मसार करने वाली बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से कह रहे थे। आपने कहा न इसको अपने बच्चों के साथ कोई सुन सकता है, न इस बात को ऑन स्क्रीन कोई कह सकता है, और न ये कहने की चीज है, और न इतनी बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही है कि जिससे कोई नई चीज आ गई हो। आज उनको बचाने के लिए उसके प्रवक्ता को देख रहे हैं, उनके पार्टी को। धीरेन्द्र कुमार जी आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज जा रही है, मेरे दर्शक भाग जाएगा। अनुप्रिया जी मैं हाँ अच्छा, मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप अपने परिवार को ये बयान दिखा सकती हैं? उसके बाद प्लीज साजिया जी बोलेंगी, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। दीपक जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आपने ही नहीं, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में सुना, और फिर जिसके भी मैं फिर कहती हूँ कि उन्होंने आज माफी भी मांगा, वो भी देश से। अरे आप अपने बच्चों को सुना सकती है क्या उनका ये बयान? परिवार के साथ सुन सकती है उनके विधानसभा विधान परिषद के बयान? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। सुन सकती है कि नहीं सुन सकती है? आप भारत में रहते हैं, भारत में जितने भी मूवी आप प्रकाशित होती है, आप मूवी देख सकते हैं सबके साथ में। आपको पता है कि बिहार भी देश में ही एक बिहार विधानसभा को एडल्ट सर्टिफिकेट थोड़ी देना है। अनुप्रिया जी क्या बात करते हैं, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? आप पूछिए। अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ, क्या तर्क है? क्या आप अपनी बेटियों को, एक मिनट, मेरा आपसे सवाल है, क्या अपनी बेटियों को आप रेसलर बनने भेजिएगा? आप इतना मजाक अपना क्यों नहीं भेजिएगा? मैं भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा, अगर उनमें टैलेंट होगा तो जरूर भेजूंगा। सांसद बैठे हैं जो उनकी स्मिता के साथ में खिलवाड़ करेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से क्या अपनी बच्ची को, अच्छा अनुप्रिया जी अब लगातार नहीं निकलने दीजिएगा। आप जहां पे डबल इंजन की सरकार है, वहां बेटियों को आप घूमने दीजिएगा? अरे 12 साल इन्हीं के साथ थे आप मैडम, 12 साल इन्हीं के साथ थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी आप इन्हीं के साथ थे। शाहजिया जी आपकी गलती है सब, आपने क्या प्रोडक्ट उतारा मार्केट में नीतीश कुमार जैसा? आप अपने बेटियों को, तो ये सवाल आपने कर दिया जिसे नहीं कहा जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे कि आप कहेंगे कि नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमें नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि भाजपा। अनुप्रिया जी लगातार नहीं, प्लीज मैं चली जाऊँ। एक मिनट प्लीज, थोड़ी देर के लिए अनुप्रिया जी को हटा दीजिए, अपने गले को आराम दीजिए। शाहजिया आलमी जी अपनी बात कह दीजिए। मुझे बताइए किस आदमी को आपने 15-12 साल बिहार की गद्दी पे बिठा दिया भाई? देखिए, नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये महिला है, और महिला होकर जिस तरह से डिफेंड कर रही हैं, जितनी बेहूदगी और बदतहजीबी और बदतमीजी से कुछ बातें कही गई हैं, वो भी सीएम द्वारा एक बार नहीं 2 बार, और यही नहीं उसके साथ साथ इशारों के साथ बहुत ही गलीज जबान में बात कही गई, और लोग ठहाके लगा रहे हैं। कुछ लोग सन्नाटे में हैं, कुछ औरतें हैं जो शर्मसार होकर अपनी नजरें झुकाई हैं, और ये महिला यहाँ पे बैठकर अपने ही परिवार को शर्मसार करेंगे। इनके घर वाले कहेंगे तुम क्या डिफेंड कर रही थी आज जाकर? कम से कम आज के दिन तो माफी मांग लेती है एक बार फिर से, जो नीतीश जी को मजबूरन मांगनी पड़ी, क्योंकि इतना हाहाकार मचा, उनको इस बात की जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या किया। और मैं सुन रही थी निवेदिता जी को, जो वहां के एमएलए हैं,
वो बता रही थी कि उन्होंने उनकी नजर, उनको इतना शर्म महसूस हुई है, वो झेप रही थी, नजरें नहीं मिला पा रही थी। और आज मैं बताती हूँ, कुछ पुरुष पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी कल। मैंने क्योंकि पोल्यूशन की स्टोरी को फॉलो किया था, इसकी तफसील से मुझे जानकारी नहीं थी। वो पुरुष जो थे पत्रकार, वो मुझे बताने से घबरा रहे थे, वो शर्मसार हो रहे थे। और सोचिए नीतीश जी बाकायदा, जिसका विवरण इतने तफसील से, इतने रंग बिरंगे अंदाज से कर रहे थे, ऐसी बात महिलाओं पर और परिवारों पर कैसी गुजरेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरह से ठहाके लगाए जा रहे थे, एक पूरी ऑल मोस्टली मेल असेंबली, वहां पे एक मर्द जो है इस तरह से बात कर रहा है, जो सीएम है, वहां का मुखिया है, सब लोग हंस रहे हैं वहां पे, औरतें शर्मसार हो रही हैं। ऐसा बयान दीपक जी कि आप भी चला नहीं पा रहे हैं, आप टीवी पे चला नहीं पा रहे हैं, और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे देख पाएंगे कि नहीं। आप खुद के टीवी चैनल पर नहीं चला पा रहे हैं वो बयान, उन शब्दों को आपको हटाना पड़ रहा है। सोचिए, ठीक है, सोचिए क्या आरजेडी और जेडीयू के जो मेंबर्स हैं वो परिवारों के साथ। अनुप्रिया जी लगातार नहीं प्लीज, लगातार नहीं प्लीज। अनुप्रिया जी, क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा को एडल्ट सर्टिफिकेट दिलवा दिया है? बताइए। आप कह रही है ना मूवी क्या सबके साथ देख सकते हैं, मतलब एडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया बिहार विधानसभा को, बताइए। दीपक जी नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद हम साजिया इल्मी जी, जब मैं कह रही थी, बोल रही थी, तो आवाज आप तक नहीं पहुंची। मेरा सवाल यह है, क्या आपने घर की बच्चियों को आप रेसलर्स बनने के लिए आप भेजेंगे? बिल्कुल भेजूंगा भाई, अगर उनमें टैलेंट होगा जरूर भेजूंगा। वहाँ बेटियां सुरक्षित है, मैं फिर कहाँ टैलेंट है, टैलेंट का कदर कहाँ है कि देश के प्रधानमंत्री उन बेटियों के साथ में खड़े नहीं हो। अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत किया, सरकार ने, बीजेपी ने बेटियों के साथ गलत किया, ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत किया, सरकार ने रेसलर्स के साथ गलत किया, तो क्या नीतीश कुमार को यह बयान देने की इजाजत मिल गई? क्या नीतीश कुमार को यह बयान देने की इजाजत मिल गई इससे? साजिया इल्मी जी को रोकिए, मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों को वो सुनेंगे, उसके बाद मैं चर्चा में शामिल होंगी। साजिया जी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, अगर आप मुझसे आपके कान बज रहे हैं, तो आप भी धैर्य रखिए। आपके कान बज रहे हैं। नहीं, धैर्य की बात आप कर रही हैं। कान बिल्कुल सही है मैडम, आप इतनी उत्तेजित, बिल्कुल आप इतनी उत्तेजित हो गई हैं और इतनी परेशान हैं, आप बौखला गई हैं अपने बदतमीजी के बयान से, याद है जिसमें सिर्फ बेहूदगी है। किस तरह से आपने उनके साथ प्रचार किए गए, लोगों का स्वागत किया था, इशारों के साथ, माला पहना के डिफेंड नहीं कर पा रही 15 अगस्त के दिन आप उसे किसी तरह से उसका बचाव नहीं कर पा रही हैं। उस दिन बेटियों ने कसम खाया था कि आप सवाल का, ठीक है, मैं आगे इस बहस से आगे निकल रहा हूँ, ये अनएंडिंग है। और अनुप्रिया जी कोई नई बात नहीं बोल रही, कोई नई बात नहीं बोल रही है, ये अनएंडिंग है। सो मैं, ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया जी को भी लेता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, पहले सनातन का मुद्दा, फिर महादेव भ्रष्टाचार है, फिर अखिलेश यादव का चिरकुट विरकुट, फिर अब नीतीश जी का बयान। अब ये इंडिया है, क्या हो रहा है सर? ये अनुराग डॉक्टर साहब कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाइए, विटामिन लिखवाइए। हाँ, मैं देखिए मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान को प्रभु सुनिएगा जरूर, क्योंकि आप बीजेपी के ज्ञान को एकदम मुग्ध होकर सुनते हैं, एकदम आंख बंद करके, जैसे लगता है वो झरने की तरह बोल रहे हैं, आप उसी को मुग्ध हो जाते हैं। हम जैसे बोलना शुरू करेंगे आपका एकदम ध्यान टूट जाएगा और बार बार बोलने से रोकेंगे, ध्यान भटकाएंगे, और फिर आप सोचोगे कि हम ध्यान भटका के असली मुद्दों से भी ध्यान भटका दें, और जो बोलना चाह रहे हैं वो भी जनता तक ये भी वही कर रहे हैं, हम असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, थोड़ा ये भी वही कर रहे हैं। मेरा ज्ञान थोड़ा ले लीजिएगा जब मैं ज्ञान बोलूं। अब सुन लीजिए ना, अब मैं जब ज्ञान दूं तो सुन लीजिएगा और सुनने दीजिएगा जनता को भी। देखिए, मैंने आपसे बोला इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है। अब सुनिए ना, अब आप बोलने लग गए भाई। मैंने कहा इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों को लेके बना है, जिसमें किसान के मुद्दे हैं, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। ये सब मुद्दों को लेकर राष्ट्र के मुद्दों को, हमें कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, कैसे यहाँ पे जो युवा है उसको पैर पे खड़ा करना है, ये लेके हमें गठबंधन बनाया। कह रहे थे कि कांग्रेस चालू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस चालू बाद में, पहले चिरकुट। अरे अनुराग जी सुनेंगे वो बयान? छोटा सा 10 सेकंड। अरे मैं आपके बीच में बोला ही नहीं 10 सेकंड। मैं आपके बीच में बोला आप ही सही नहीं कह था, रहे तो आप हैं। अनुराग जी आप सही कह रहे मैंने हैं, कोई शायद आपका इसीलिए अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस चालू पार्टी है। सीख लीजिए, मैंने आपके बीच में अरे अखिलेश जी, अरे चालू भी कहा उन्होंने, चिरकुट भी कहा। आपकी पार्टी के मेरा भी कर लीजिए थोड़ा। चालू पार्टी है, बोलने तो दीजिए भाई, ये क्या है भाई, ये परंपरा ठीक नहीं है।
अगर आप दोनों लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं बोलने देना है, बात जनता तक नहीं पहुंचने देनी है, तो जनता सुन लीजिए भाई, ये बीजेपी और एंकर दोनों लोग मेरी बात नहीं जाने देना। अनुराग भाई ने पसंद खाई है कि कभी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वो कभी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलते शाहजिया जी। मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। मुद्दे सही है, आप थोड़ा चुप तो रहिए, एक मिनट दीजिए तो सही, मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एनडीए गठबंधन में शिवसेना क्या कहती है, उसको कितनी सीट दोगे, सिंधे शिवसेना है कितना आप। सॉरी मैं सीरियस मुद्दे पे हंस रहा हूँ, अब अनुराग जी की ये बातें सुनूंगा तो हंसूंगा ही, क्या करूंगा भाई। आपको कि चिराग पासवान आप बोलने ही नहीं दोगे आप। अरे आप ही तो अभी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, मैं एनडीए की बात करने लगा तो आप बेचैन हो गए। लेकिन अरे आप बताइए ना, मैंने पूछा चिराग पासवान भी लड़ेंगे हाजीपुर से। अच्छा ये पूछ लेते धीरेन्द्र कुमार जी, बताइए कौन लड़ेगा। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ, नहीं ये धीरेन्द्र जी बता देंगे। धीरेन्द्र जी ये सवाल कई बार करते हैं आपसे, अनुराग जी बता दीजिए। अनुराग जो यहाँ महंगा प्याज है, जो बेरोजगारी है, उस पर मुझे चर्चा करनी है। हमारा गठबंधन दीपक जी पूछे इनसे कौन लड़ेगा। साउथ वाला गठबंधन नहीं है, गठबंधन में हमारे नेता